2025 के अंदर बहुत सी मूवीज़ आई थी, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, लेकिन अब हम 2026 में आ चुके हैं और 2026 के अंदर जितनी भी मूवीज़ आएंगी हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। 26 में तो दुनिया खत्म है। 26 में दुनिया ख़त्म हो गई है नहीं, लेकिन हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो का, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ के 8 जनवरी को आ रहा है द पिट का सीज़न 2। अगर आपको एक मेडिकल कंडीशन के अंदर लोग फंसे हुए हैं और उसको डॉक्टर्स किस तरह हैंडल कर रहे हैं और वहां पर इंटेंस वन शॉट सीक्वेंसेस पसंद है तो द पिट का सीज़न 2 आपके लिए है। और सीज़न 1 काफ़ी अच्छा था, मैंने पूरा देखा था। सीज़न 2 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इसके बाद आ रही है 16 जुलाई को 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल। अभी कुछ महीने पहले ही 28 ईयर्स लेटर मूवी आई थी, अब उसका पार्ट 2 आ रहा है। किसी ने मांगा तो नहीं, लेकिन आ रहा है, देख लेंगे। इसके बाद आ रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स का एक अलग ही स्पिन ऑफ द नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स। एक्चुअली में इसकी स्टोरी गेम ऑफ थ्रोन्स के 90 साल पहले और हाउस ऑफ ड्रैगन के 100 साल बाद की कहानी होगी और इसके अंदर एक नाइट होगा। देन आफ्टर इसके बाद हमारे पास है स्क्रीम का 7th पार्ट 27 जुलाई को आएगा। ये स्क्रीम मूवीज काफ़ी मतलब फन के अंदर होती हैं, स्केरी पार्ट वगैरह इतना खास तो नहीं होता, लेकिन फन और मिस्ट्री एलिमेंट के साथ चलती हैं। इसके बाद 13 फरवरी को क्राइम 101 आ रही है। इसके अंदर हमारे क्रिस हेम्सवर्थ होंगे, इसके अलावा मोनिका बोरोरो, मार्क रफलो और हैली बेरी होंगे। मूवी किसी क्राइम के ऊपर चलेगी जिसके अंदर ये सब लोग हाइस्ट करेंगे और इसी के ऊपर पूरी स्टोरी होगी। और इसका जो ट्रेलर आया था वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसके बाद 28 फरवरी को मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीजन 2 आ रहा है। पिछले सीजन तो काफ़ी अच्छा था जो कि गॉडजिला के ऊपर फोकस कर रहा था, लेकिन सीजन 2 के टीजर से हमें पता चल रहा है कि जो सीजन 2 है वो मोस्टली फोकस करेगा कॉन्ग के ऊपर और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सीजन 1 तो काफ़ी ज़बरदस्त था, सीजन 2 के तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इसके बाद 6 मार्च को द ब्राइड मूवी आ रही है। ये एक्चुअली में फ्रैंकेनस्टाइन की जो पूरी कहानी है उसके ऊपर बेस करेगी, जिसके अंदर फ्रैंकेनस्टाइन और उसकी बीवी द ब्राइड होंगे। मूवी के अंदर हमें जेक जिलेनहॉल और इसके अलावा क्रिश्चियन बेल मिलेंगे और क्रिश्चियन बेल फ्रैंकेनस्टाइन का रोल प्ले कर रहे हैं। और जो टीजर आया था कुछ दिन पहले उसके अंदर काफी अच्छा लुक था क्रिश्चियन बेल का। इसके बाद 10 मार्च को वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 2 आने वाला है। सीजन 1 तो काफी अच्छा था, सीजन 2 को देखते हैं क्या जाएगा। 20 मार्च को आएगा पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन। जो पीकी ब्लाइंडर्स सीजन था उसी की एक कंटिन्यूएशन होगी और इसके अंदर हमारे किलियन मर्फी अपने रोल को रिट्रीव करेंगे। इसी के साथ उसी सेम दिन प्रोजेक्ट हेल मैरी आने वाला है। इसके अंदर हमारे रायन गोसलिंग होंगे और ये स्पेस के ऊपर मूवी बेस होगी। मूवी के लिए मैं एक्साइटेड इस वजह से हूँ कि इसके जो क्रिएटर्स हैं वो फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर है। ये दोनों वही बंदे हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और इनटू द स्पाइडरवर्स जैसी मूवीज बनाई हैं। तो हाँ, इसके लिए मेरी होप्स तो काफी हाई हैं। देन 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अभी डेट्स तो अनाउंस नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो मार्च के महीने में ही आएंगी। और जिसके अंदर हमारा सबसे पहले तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 है, जिसके अंदर जेसिका जोन्स, ल्यूक केज ये दोनों रिटर्न करने वाले हैं और आयरन फिस्ट भी आ सकता है इसके अंदर। और सीजन 1 ओके था, मिक्स्ड फीलिंग थी, कुछ एपिसोड अच्छे थे, कुछ एपिसोड मिड थे या फिर बुरे थे। और सीजन 2 के अंदर देखते हैं क्या होगा। देन इनविजिबल का जो सीजन 4 है वो भी मार्च के अंदर ही किसी दिन आने वाला है। डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें पूरा पता है कि मार्च के अंदर ही आएगा। इसके बाद 3 अप्रैल को मारियो गैलेक्सी मूवी आ रही है। 2023 के अंदर मारियो ब्रोस आई थी जिसने $1 बिलियन कमाए थे और वो भी मूवी काफी प्यारी थी। मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन प्रोबेबली इसी साल मैं देख लूंगा। और अब मारियो गैलेक्सी आ रही है और ये भी आई थिंक उसी सेम टून को लेकर चलेगी। इसके बाद सेम दिन 3 अप्रैल को ही द ड्रामा एक मूवी आ रही है जिसके अंदर हमारी जेंडेया और रॉबर्ट पैटिंसन होंगे, द सेम पर्सन हु प्ले बैटमैन। और ये एक्चुअली एक लव स्टोरी टाइप होगी, लव ड्रामा चलेगी। इसका टीजर आया था जो कि काफी आर्टिस्टिक लग रहा था, तो देखते हैं आगे क्या चलेगा। देन इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट है 2026 का, जो कि है 8 अप्रैल को द बॉयज का सीजन 5। आई मीन ये फनाने होने वाला है और इसके अंदर तो मजा ही आएंगे। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट हमारा है 17 अप्रैल को द ममी। एक्चुअली इस मूवी को जेम्स वॉन बनाने वाले हैं, साथ में ली कोरन बनाने वाले हैं। जेम्स वॉन अपनी हॉरर मूवीज की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है और जो ली कोरन है उन्होंने इंसीडियस के पार्ट्स बनाए हुए हैं और ये दोनों काफी अच्छे हॉरर डायरेक्टर्स हैं। और द ममी जो मूवी है, जो हमने पुरानी 90s के अंदर मूवीज देखी हुई हैं, उसके अंदर एडवेंचर होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूज कि जो ये वाली ममी मूवी होगी ये एक्चुअली स्केरी एलिमेंट को ज्यादा कैरी करेगी। तो लेट्स सी इसके ऊपर भी। तो अगली मूवी हमारे पास 24 अप्रैल को आएगी माइकल। ये एक्चुअली में किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोग्राफी होने वाली है। ये एक्चुअली पिछले साल ही आ जानी थी 2025 में, लेकिन ये डिले होके 24 अप्रैल को हो गई है। और इसके अंदर माइकल जैक्सन के आई थिंक नेफ्यू ही हैं जफार जैक्सन जो उनका रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद मई के अंदर हमारे पास आने वाली है द डेविल वेयर्स
पराडा पार्ट 2। पार्ट 1 आई थी 2006 के अंदर, अभी उसी का टीजर आया है कंफर्मेशन के साथ कि 2026 के अंदर 1 मई को मूवी आने वाली है। इसके अंदर जो पिछली कास्ट थी वो तो आने वाली है, साथ में और भी लोग हैं जिसके अंदर मेरिल स्पेयर्स, एन हैथवे, एमिली ब्लंट, स्टैन ट्रिक और इसके अलावा सिडनी स्वीनी भी रिपोर्टेड हैं कि इस मूवी में आएंगी। देन 15 मई को मॉर्टल कॉम्बैट का दूसरा पार्ट आने वाला है। ये एक्चुअली में पिछले साल ही आने वाला था, लेकिन इसको डिले करके अगले साल कर दिया। एक्चुअली पिछले साल जो WB स्टूडियो है उसकी बहुत सारी मूवीज थी जो कि लाइनअप थी और मॉर्टल कॉम्बैट को कोई भी रिलीज डेट नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मूवी को डिले करना पड़ा था। और मूवी से मुझे कुछ खास उम्मीदें तो है नहीं। पार्ट 1 मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा है और वो काफी बकवास था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन पार्ट 2 के अंदर हमारे बिली बुचर के एक्टर जॉनी केज के रोल के अंदर आ रहे हैं, तो उम्मीदें तो थोड़ी बहुत हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है 22 मई को द मैंडलोरियन एंड ग्रोगो की मूवी। मैंडलोरियन शो मैंने आई थिंक इसके सारे ही सीजन देखे हैं और इसके अलावा बोबा फैट मैंने नहीं देखा, लेकिन इस मूवी से मेरी उम्मीदें वगैरह हैं। और ये एक्चुअली ये मूवी है, कमर्शियल मूवी है, थिएटर्स में आएगी, तो इससे थोड़ी बहुत उम्मीदें तो है कि इसका जो लेवल है वो हाई होगा, स्टेक्स अप होंगे, तो ये तो थिएटर में जरूर जाऊंगा। इसके बाद अगली हमारी मूवी है मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स। ये एक्चुअली में 90s के अंदर एक ही मैन करके कार्टून आते थे, उसी का लाइव एक्शन है। इसकी आपने इंटरनेट के ऊपर मीम्स वगैरह भी देखे होंगे कि एक ब्लू कॉस्ट्यूम के अंदर कल वाला पर्सन होता है, वो इसी शो का मेन विलन था। और ये मूवी 5 जून को आएगी। देन 12 जून को आने वाली है डिस्क्लोज डे। इसका एक्चुअली मैंने ट्रेलर देखा था जिसके अंदर एमिली ब्लंट थी और ट्रेलर देखने में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। एक्चुअली इसके अंदर आई थिंक एलियंस वगैरह का कॉन्सेप्ट होने वाला है कि एक दिन अचानक ही एलियंस आ जाएंगे और सब लोग, जितने भी जानवर है दुनिया के, मतलब इंसानों को छोड़ के, सब लोग ही आउट ऑफ कंट्रोल टाइप इस तरह की चीज़ थी। और देखने में काफ़ी ना ये इंटरेस्टिंग वाइब्स दे रहा था, तो मुझे तो काफ़ी एक्साइटेड लगा ये, तो इस वजह से आपके साथ शेयर कर दिया। देन कमिंग टू नेक्स्ट 19 जून को आने वाली है टॉय सीरीज का पार्ट 5। आई मीन टॉय सीरीज मेरे लिए तो पार्ट 3 पे ही एंड हो गई थी और मैंने पार्ट 4 तो देखा ही नहीं है, लेकिन ये मूवी आने वाली है तो तब तक मैं पार्ट 4 भी देख लूंगा और रीवॉच भी करूंगा पिछली 3 मूवीज को। फिर इसके बाद 26 जुलाई को सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो आने वाली है। यार इसके लिए तो हर कोई DC फैन तो एक्साइटेड होगा। ये एक्चुअली में टेक्निकली थर्ड प्रोजेक्ट होने वाला है, मूवीज के लिए लिहाज से सेकंड प्रोजेक्ट होने वाला है जेम्स गन के DCU का। इसके अंदर हमारी मिली अल्कोक, जिन्होंने हाउस ऑफ ड्रैगन के अंदर रेनेरा टारगेरियन के यंग वर्जन प्ले किया था, वही यहाँ पर सुपर गर्ल कारा का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा मूवी के अंदर जेसन मोमोआ एज लोबो आने वाले हैं और ये मूवी जिस कॉमिक बुक वुमन ऑफ टुमारो के ऊपर ही बेस है और वो कॉमिक्स काफी अच्छी हैं और कमाल की हैं और सुपर गर्ल की वन ऑफ द आइकॉनिक कॉमिक्स में मानी जाती है। तो अगर ये उसी रूट पे जाएंगे तो मूवी काफी कमाल की होने वाली है। इसके बाद 17 जुलाई को आएगी क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी। आई डोंट हैव टू टेल यू अबाउट इट। ये मूवी 100% IMAX के अंदर बनी है। इस मूवी को फिल्म इन IMAX किया गया है, फिल्म 4 IMAX नहीं किया गया, इसकी एक्सपर्ट रेशियो को बढ़ाया नहीं गया। ये IMAX एस्पेक्ट रेशियो के अंदर ही शूट हुई है और कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर आया था जो कि काफी आर्टिस्टिक वाइब दे रहा था और काफी अच्छा था। ट्रेलर से एक मेरी शिकायत थी कि यार उसको उन्होंने 4K के अंदर क्यों रिलीज नहीं किया। अगर आप IMAX के अंदर शूट कर रहे हो पूरी मूवी को तो काइंड जो ट्रेलर है उसको तो 4K में रिलीज करो। बाकी खैर, और आप खुद ही सोचो अगर क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवी लेके आ रहा है तो उसके अगले हफ्ते कोई अपनी मूवी तो नहीं रिलीज करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगली मूवी है 24 जुलाई को इविल डेड बर्न। अभी 2-3 साल पहले इविल डेड राइज आई थी, ये उसी का सीक्वल है और हॉरर मूवी होगी। अब देखते हैं क्या करेंगे इसके अंदर। देन 2 मूवीज हैं जुलाई के महीने के अंदर, एक हफ्ते से अगले हफ्ते, तो आप सोच रहे होगे कि इसके बाद कोई और मूवी तो आएगी नहीं, लेकिन नहीं, 31 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है। यार अगर आप सुपर हीरो फैन हो तो इसके लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले ग्लासगो के अंदर इसकी शूटिंग हो रही थी, उसकी जो इमेजेस वाइब निकली थी, इतनी कमाल की मार्वल की मार्केटिंग हुई थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए, तो यार एक्साइटमेंट तो सबकी ऑन द स्काई है। इसके अंदर हमारे जो टॉम हॉलैंड है वो अपने स्पाइडरमैन के रोल के अंदर तो आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर पनिशर होने वाला है, सेडी सिंह का कैरेक्टर मिस्टीरियस है, वो भी अनाउंस नहीं किया गया, वो होने वाला है, और इसके अलावा बहुत सी चीजें जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड है। इसके बारे में एक जो प्रॉपर ट्रेलर आएगा उसके अंदर बात करेंगे। इसके बाद अगली मूवी की बात करते हैं जो कि 21 अगस्त को आएगी, इंसीडियस द ब्लीडिंग डोर। ये हॉरर मूवी होने वाली है और अपनी इंसीडियस की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेगी। अगली मूवी 11 सितंबर को आने वाली है जो कि है क्ले फेस। इसके लिए यार मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इसकी वजह इसका जो डायरेक्टर है माइक फ्लेमिगन वो है। यार ये बंदा काफ़ी कमाल का फिल्म मेकर है। अब वही DCU के अंदर क्ले फेस की मूवी बना रहा है और मजे की बात यह है कि अभी तक बैटमैन की मूवी DCU के अंदर नहीं आई, लेकिन बैटमैन का जो विलन है क्ले फेस उसकी मूवी आने वाली है। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा जो कुछ टाइम पहले लीक्स आए थे इमेजेस वगैरह, उसके अंदर जो गौतम का लुक दिख रहा था हमें वो काफ़ी कमाल का था। देन 20 नवंबर को हंगर गेम्स का नया पार्ट आने
वाला है सनराइजिंग ऑफ रीपिंग। इसके अंदर जो सबसे पहली हंगर गेम थी उसके बारे में आई थिंक बताया जाएगा। तो अभी ट्रेलर तो आया नहीं है, जब आएगा तो मे भी उसके बारे में बात कर ले। 25 नवंबर को नार्निया का नया पार्ट आ रहा है, इसको ग्रेटा गर्विग बना रही है। ग्रेटा गर्विग ने अभी कुछ टाइम पहले बारबी बनाई थी और तो बारबी तो 1 बिलियन तक गई थी। अब ग्रेटा गर्विग नेटफ्लिक्स के लिए नार्निया की मूवी बना रही है। ये कहा जा रहा है कि जो पिछली हमने नार्निया की मूवीज देखी हैं ये उसका प्रीक्वल होगी, आई मीन उसकी स्टार्टिंग की स्टोरी में भी होगी। देन जुमांजी का अगला पार्ट आएगा 11 दिसंबर को। अभी इसका टाइटल तो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जितनी भी पुरानी कास्ट थी वो इसके अंदर रिटर्न करने वाली है और वही सारे इसके अंदर एक्शन एडवेंचर वगैरह होगा। इसके बाद पूरा साल गुजर चुका है, आखिरी महीना दिसंबर के अंदर हम खड़े हैं, 15 दिन रह गए हैं साल खत्म होने को और 15 दिसंबर को गॉडजिला -0 आने वाली है। आई मीन इसका पिछला पार्ट जो था गॉडजिला -1, इट वाज एब्सोल्यूट मास्टरपीस। यह देखने में काफी अच्छा था और जो गॉडजिला को जिस तरह प्रेजेंट किया था इन्होंने, मूवी 10 मिलियन में बनी थी और इतनी कमाल की, आई थिंक उसने ऑस्कर भी जीता था। सो यस, इट वाज रियली गुड मूवी। अब जो -0 है उसके साथ तो एक्सपेक्टेशंस वैसे ही बहुत ज़्यादा मेरी हाई हैं। देन इसके बाद आ रहा है 18 दिसंबर, मेरी बर्थडे का दिन। यस, और उस दिन 2 मूवीज़ का क्लैश है और दोनों मूवीज़ ही मेरे लिए मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट के अंदर पहले ही है, जो कि है सबसे पहले ड्यून का पार्ट 3। ड्यून पार्ट 1, पार्ट 2 डैनी विल्नव ने क्रिएट किया है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कितना मास्टरपीस था यार। ऑस्कर मिला हुआ है उनको 2 बार और कहा जा रहा है कि जो डैनी विल्नव है कि ये आखिरी ड्यून की मूवी होगी, इसके बाद वो अगला कोई भी ड्यून का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन WB का इरादा है वो किसी और डायरेक्टर के साथ ड्यून की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, ये तो ठीक है। इसके अलावा 18 दिसंबर मेरी बर्थडे का दिन एक ऐसी मूवी है जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो है अवेंजर्स डूम्सडे। दिस इज इनफ व्हिच आई कैन से अबाउट इट। आई मीन एक्सपेक्टेशंस, आई मीन आपकी हाइप पहले ही इतनी ऊपर है, ऊपर से डूम्सडे आ रही है, अपने RDJ वापस आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले थोर का ट्रेलर आया था, उससे कुछ दिन पहले चीफ वॉरियर्स का टीजर आया था और एक्समैन का जो टीजर लीक हुआ है यार, उसके अंदर साइक्लोप्स का जो ओरा फार्मिंग है, डैम, दिस वाज going to really crazy year end to be honest and my birthday also। डूम्सडे के बाद एक और मूवी है 2026 की जो कि आएगी, वो है 25 दिसंबर को वेयरवुल्फ। इस मूवी को रॉबर्ट एगर्स डायरेक्ट करने वाले हैं, द सेम पर्सन हु डायरेक्टेड नोस्फेरातु। ये पुराने वक्तों की कहानी होगी, बहुत पहले की, चूंकि आप अगर देख भी रहे हैं तो वेयरवुल्फ स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है। तो इसके अंदर जो इंग्लिश होगी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, ये पुराना टाइम होगा और कहा जा रहा है कि ये ऐसी इंग्लिश होगी जो ब्रिटिशर्स है ना, जो ब्रिटिश इंग्लिश है उनको भी सुनने के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पता नहीं क्या चलेगा। बाकी रॉबर्ट एगर्स से उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है। ये तो सारी मूवीज हो गई। अब इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जो कि 2026 में आएंगे, लेकिन अभी तक उनकी कोई रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं की, लेकिन हमें पता है कि वो 2026 में आएंगे। इसके अंदर हमारे पास विजन क्वेस्ट है मार्वल की तरफ से। इसके अंदर जो एल्ट्रॉन है वो रिटर्न करेगा और ये विजन की पूरी कहानी होगी। ये एक्चुअली में जो वोंडा विजन आया था, फिर उसके बाद अगाथा ऑल अलोंग आया था और अब विजन क्वेस्ट आएगा और ये पूरी ट्रिलॉजी होगी एक्चुअली जो कंप्लीट होगी। इसके अलावा मार्वल की तरफ से हमारे पास पनिशर का एक स्पिन ऑफ भी है जो आएगा। इसके अंदर पनिशर है, अब उसकी रिलीज डेट नहीं बताई, आई डोंट नो कब आएगा। इसके अलावा एक्समैन 97 का सीजन 2 आने वाला है। जो सीजन 1 था वो बहुत ही अच्छे एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ था और अब सीजन 2 के साथ देखते हैं क्या होगा और उसकी एनिमेशन बहुत कमाल थी। इसके अलावा सुपर हीरो जॉनरा से हमारे पास लैंटर्न्स का शो भी है। इसके अंदर जो हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट होंगे DCU के यूनिवर्स के अंदर से और ये कोई मर्डर मिस्ट्री टाइप की चीज होगी जो ट्रू डिटेक्टिव की ट्यून को लेके चलेगी। इसके लिए भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ DCU से। इसके अलावा क्रुएला का पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 अच्छा था, मजेदार था और इसके अंदर हमारी जो एमा स्टोन है वो रिटर्न करेंगी। इसके अलावा स्ट्रीट फाइटर जो कि पुरानी गेम थी 90s के अंदर, उसका एक लाइव एक्शन बन रहा है, वो भी देख लेंगे। इसके अलावा जो ब्लेड रनर है, अगर आपको उसकी पुरानी मूवीज पसंद आई हैं, इवन के लेटेस्ट जो 2049 आई थी वो आपको पसंद आई है, तो प्राइम के ऊपर इसका एक टीवी शो बन रहा है ब्लेड रनर 2099 के नाम से, तो वो भी आने वाला है। द बॉयज की तरफ से हमारे पास वोल्ट राइजिंग नाम का एक स्पिन ऑफ आएगा। ये एक्चुअली में सोल्जर बॉय के उस टाइम के ऊपर होगा कि सोल्जर बॉय इसके अंदर मेन रोल के अंदर होगा। ये कोई मर्डर मिस्ट्री कुछ कहा जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास इविल डेड राइज, उसका भी एक सीक्वल आने वाला है। और इसके अलावा ब्लू आई समुराई का सीजन 2, सीजन 1 बहुत कमाल था, उसकी एनिमेशंस और टॉप नॉच। अब सीजन 2 आने वाला है। इसके अलावा स्माइल का भी पार्ट 3 आने वाला है। स्माइल 1 बहुत अच्छी थी, स्माइल 2 इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन ओके, अब स्माइल का पार्ट 3 आएगा तो इसको भी देख लेंगे। सो यस, अभी के लिए यही थी मेरी पूरी वीडियो जिसके अंदर मैंने बहुत सी मूवी के बारे में आपको बताया। आई थिंक इसके अंदर कोई मैंने 40-45 मूवी का जिक्र किया। मैं तो इसके अंदर बहुत सी मूवी है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अगर कुछ मैं स्किप किया है तो कमेंट्स सेक्शन के अंदर जरूर बताना किस मूवी के तुम एक्साइटेड हो, वो भी बताना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।